भारतीय जनता पार्टी हमारी भावनाओं के साथ कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिन जिन योजनाओं को जनता को समर्पित किया, एक टारगेट के तहत बंद करना चाहती है। जनता की भावनाओं को कुचलना चाहती है, धर्म के नाम पर हमें बांटना चाहती है। मनरेगा केवल कानून नहीं, अधिनियम नहीं, ये लोगों की हिम्मत है, साहस थी। और भाजपा ने राजनीतिक में धर्मांतरण कर दिया। भगवान राम जो हमारे दिल में बसते हैं, आस्था है, क्या जरूरी था बताइए। आप अगर अपना स्कीम लाते, नया स्कीम लाते, आप जोड़ देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप मनरेगा जैसी स्कीम को धर्म से जोड़कर बंद करने की जो साजिश है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। लगातार ये चलेगा विरोध, शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगा सड़क पे आएंगे, जरूरत पड़ेगा तो सदन तक हम लोग जाएंगे। किसी कीमत पर हम लोग यह काला कानून को हम लोग नहीं मानेंगे। मनरेगा जो कानून था उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसका नाम बदल करके जी राम कर दिया है। और नाम ही बदला नहीं, उसमें बहुत सारे कानून में फेरबदल कर दिया है। और इसी के विरोध में कि हम पुनः मनरेगा जैसा योजना हमारा यथावत रहे, और इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। मनरेगा का नाम बदलकर कहा जाए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित किया है, और साथ साथ यहाँ किसान, मजदूर, दिहाड़ी लोगों के साथ में बहुत बड़ा अपराध करने का काम किया है। यहाँ कानून के रूप में यूपीए गवर्नमेंट ने इसको कानून का रूप दिया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इसको कानून को हटा करके योजना में तब्दील कर दिया। योजना तो कभी भी बंद हो जाती है, बहुत सारी योजना चलती है, जब तक रहता है उसको बंद हो जाता है। और पहले मनरेगा में केंद्रांश 90% मिलता था, भारत सरकार का हिस्सा 90%, 10% राज्य सरकार का। अब 60-40 कर दिया है। जिस तरह से इन्होंने इस योजना को मनरेगा का नाम बदलकर जी राम किया है, इस योजना के माध्यम से ये आपका गांव में जो बनने वाला परिसंपत्तियां हैं, वो संपत्तियां नहीं बन पाएगी। आप जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजना ड्रोन सिस्टम से यहाँ पर योजना का चयन किया जाएगा, और भारत सरकार उसको अनुशंसा करेगी, और उस अनुशंसा संसित योजनाओं को ही आप यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी जो, और सबसे बड़ी बात कि जितना शेड्यूल एरिया ग्राम सभा जहाँ है, अब ग्राम सभा को कमजोर कर दिया, क्योंकि ग्राम सभा को योजना चयन करने का अधिकार नहीं है। अब ड्रोन से योजना का चयन होगा, और केंद्र सरकार इसका अनुशंसित करेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, महिलाओं का बेरोजगारी बढ़ेगी, पूरा यहाँ लोगों को काम नहीं मिलेगा। और इसी के लिए आज हम 1 दिवसीय उपवास यहाँ पर बैठे हैं, और मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हमारे कई तरह के कार्यक्रम चलेंगे, और हर हालात में हम इसको किसान आंदोलन के तर्ज पर आगे बढ़ेंगे, और हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और मनरेगा को हर हालत में उसको यथावत रहने के लिए हम लोग इसको लंबा संघर्ष द्वारा पूरे देश भर में 45 दिन का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किया गया, और उसी के तहत कल हम लोगों ने सभी जिलों में प्रेस वार्ताएं की। उसके पूर्व 5 तारीख को हम लोगों ने बापू वाटिका से राजभवन तक पैदल मार्च किया, और कल से लेकर फिर 12 तारीख तक ये कार्यक्रम फरवरी तक चलेगा। हम लोग ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर पर ले जाएंगे, और सोशल एक्टिविस्ट और हमारे गांव के गरीब मजदूर हैं, उन लोगों को बताने का काम करेंगे, और उन्हें क्या लाभ मिलता था। मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार नियोजन गारंटी, जो ये कानून है, उससे काम की गारंटी थी, भत्ता की गारंटी थी, और अपने पंचायत और गांव में काम मिलने की गारंटी थी। अब उसमें काफी बदलाव किया गया, जिससे मजदूर का पलायन होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी, और
उचित मजदूरी भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज हम लोग मजदूरों के हक और अधिकार के लिए आज उपवास पर बैठे थे। कल्याणकारी योजना बता रही है भाजपा कहीं ना कहीं। आप उनसे पूछिए क्या कल्याणकारी है, बताइए। जो राशि 60% केंद्र देती थी, अब 40-60 कर दी। वह सारा बोझ हमारे जिले प्रदेश पर पड़ेगा। हमारे प्रदेश की क्या स्थिति है आप सभी जानते हैं। कितना पैसा वो रोक के रखा है। 1,40,000 करोड़ रुपया जो हमारा बाकी है वह नहीं दे रहा है। वह पैसा हमको मिलता तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में काफी काम होता। लेकिन आज जो है किस तरह मनरेगा का जो पैसा था, जब से ये भाजपा केंद्र में आई है, इसके पैसा को भी घटाने का काम किया है। जो आवंटन मिलता था उसमें भी कमी करने का काम किया है। और वे जानबूझ करके इस कानून को बंद करने का उनका एक साजिश है।